नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? नेम को ध्यान से देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के वे से बताना चाहूं तो फॉरेन एक्सचेंज होता है ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। डिटेल की डेफिनेशन जो है वो आपको ये साइड पे मिल रही है, आप इसको नोट कर लो। पेपर के टाइम पे आप ये लिख के आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी की करेंसीज, ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, हमारी खुद की करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज। सो ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, दैट मीन्स कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जो भी करेंसी के साथ डील करेगा वो उसके लिए होगी फॉरेन करेंसी। ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, क्लियर हो गया। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो ये जो रेट वर्ड है, ये इसको डेफिनेशन से समझो। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अदर करेंसी। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमें अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो उसके बदले में हमें कितना रेट देना पड़ेगा, कितना एक्सचेंज रेट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक पर्सन को कैनेडियन डॉलर चाहिए, 1 रुपये का कैनेडियन डॉलर चाहिए, तो उसको इंडियन रुपीस में कितने रेट देना पड़ेगा, कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे इंडियन रुपीस के, ताकि वो कनाडा से 1 यूनिट मतलब कि $1 ले सके। इन सिंपल वर्ड के वो कितने इंडियन रुपीस देगा जिसके बदले में उसको 1 कैनेडियन डॉलर मिलेगा, ठीक है। तो आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो है 59 पॉइंट समथिंग। सो उसके अकॉर्डिंग एक इंडियन पर्सन को 59 पॉइंट समथिंग रुपीस देने पड़ेंगे, इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी फॉर द परचेज ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो ये जो 59 पॉइंट समथिंग है ये है रेट, एक्सचेंज रेट विद कनाडा। उसी तरह अमेरिका का डिफरेंट होगा, इंग्लैंड का डिफरेंट होगा और पाकिस्तान का डिफरेंट होगा, मैटर करते हैं ये। सो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और ये जो साइट पे मैं आपको नोट दे रहा हूं, ये जो साइट पे आपको लिखा हुआ सारा डाटा मिल रहा है, ये डाटा आपका एग्जैक्ट आपके पेपर्स में यूज हो सकता है। तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और साइट्स पे जो भी डेफिनेशन या जो भी चीज हो उसको नोट जरूर किया करो। ये आपके रेडीमेड नोट्स हैं। सो इसके बाद हम शुरू करेंगे करेंसी डेप्रिशिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिशिएशन। सो करेंसी डेप्रिशिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मीनिंग आपको पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर। सो क्या डेप्रिशिएशन का इसमें भी सेम ही मतलब है? सो डेप्रिशिएशन का कुछ मतलब सेम है, जैसे कि रिडक्शन ऑफ वैल्यू। यस, डेप्रिशिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू, लेकिन मशीनरी के केस में क्या होता था? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, इस टॉपिक में, तो ये है डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। सो करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होगी? इज अ पॉइंट, करेंसी डेप्रिशिएट कैसे होगी? अब ये तो है नहीं कि नोट जितना पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू, अगर 100 का नोट है तो ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो 100 का नोट 99 या 98 का रह जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। नोट जितना मर्जी पुराना हो, जितना मर्जी चला हो, वैल्यू उसकी सेम रहती है।
तो व्हाट इज डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, तो फिर इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, ये होती हैं हमारी रिलेशन में किसके साथ? फॉरेन करेंसी के साथ। मतलब कि हम हमारी करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ देखते हैं कि वो एप्रिशिएट की या डेप्रिशिएट की। डेप्रिशिएट का मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू, एप्रिशिएशन का मीन्स इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस आप नोट कर लो फटाफट और मैं आपको ये समझाता हूं। सो डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी मीन्स depreciation refers to decrease in value of domestic currency with respect to foreign currency। मतलब कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाना विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, मतलब कि फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल भी साथ में लिख लो, डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेट इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 52। Okay, but after depreciation decreasing value is $1 is equal to 59.20। yes, 59.20। मतलब कि नॉर्मल वैल्यू चल रही थी 52 रुपीज, डेप्रिशिएशन के बाद उसकी वैल्यू हो गई 59.20। दैट मीन्स अब रुपीज के टर्म्स में वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो वैल्यू इंक्रीज होने के कारण हमने इसको बोला डेप्रिशिएशन। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 52 59.20, अरे यार ये तो रुपीस में वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डेप्रिशिएशन कैसे हुआ? डेप्रिशिएशन में तो 52 को डिक्लाइन होना चाहिए, 49 होना चाहिए, रिडक्शन इन द वैल्यू है ना, तो ये तो वैल्यू 52 से 59 पॉइंट समथिंग हो गई, तो ये डेप्रिशिएशन कैसे हुआ? तो इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। जानता हूं कि ये बेसिक है, आप में से कई समझ गए होंगे, लेकिन मेरा क्लियर करना फर्ज है। तो देखो, पहले आपको 52 रुपीज देने पड़ते थे कनाडा को फॉर परचेज ऑफ $1, लेकिन अब आफ्टर डेप्रिशिएशन आपको 59.20 रुपीज देने पड़ रहे हैं कनाडा को फॉर परचेज ऑफ $1। सो इन दिस सिचुएशन क्या हुआ? प्राइस, $1 का प्राइस 52 से बढ़ के 59.20 हो गया। सो दैट्स वाई, अब देखो चीज महंगी हो गई। $1 के 52 रुपीज मिलते थे, अब $1 के कनाडा को 59.20 मिलेंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अब कैनेडियन डॉलर मोर पावरफुल हो गया और हमारी करेंसी लो पावरफुल हो गई। सो दैट्स वाई ये हमने टर्म यूज की डेप्रिशिएशन। सो फिगर्स के ध्यान में मत जाना, फिगर्स को समझने की कोशिश करना, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ सेकंड सिचुएशन, एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। सो एप्रिशिएशन में क्या आएगा? एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज आए, किसकी रिस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी की रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलेंगे एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, अब एप्रिशिएशन कैसे होगा? सो एप्रिशिएशन में यही एग्जांपल को ऑपोजिट कर दो। नॉर्मल रेट है 59.20, आफ्टर एप्रिशिएशन रेट हो गया 52। $1 अगर आपको पहले नॉर्मल रेट पे लेना था तो मिल रहा था 59.20 रुपीज में। ओके, बट आफ्टर एप्रिशिएशन जब आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू पे ओनली 52 रुपीज। दैट मीन्स कि अब आपको 7.20 रुपीज का बेनिफिट हो गया। ठीक है, पहले एक यूनिट खरीदने के लिए आपको $59.20 देने पड़ते थे, अब $52 देने पड़ते हैं। सो आपकी जो वैल्यू है करेंसी की वो इंक्रीज हो गई, आपकी खुद की डोमेस्टिक करेंसी पावरफुल हो गई और उनकी करेंसी लो पावरफुल हो गई। ठीक है, सो इन दैट कंडीशन क्या होगा? एप्रिशिएशन। इस टाइप की कंडीशन कहलाएगी एप्रिशिएशन। ठीक है,
अगर तो क्लियर हो गया तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चनिंग जरूर करो, ताकि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बता के आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। लेकिन हमारी बुक में एक छोटा सा और टॉपिक है कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से हमारे इंडिया के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इंडिया के ना से ही किसी भी कंट्री के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप ये एग्जांपल एक साइड पे लिखो या एक पेज पे लिखो और उस पेज को सामने रखो, और ये जो एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप खुद देखो। एक्सपोर्ट पता है क्या होते हैं? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। मतलब कि हमारी इंडिया जो सामान बाहर की कंट्रीज को सेल करती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और हमारे इंडिया कंट्री बाहर की कंट्री से जो सामान परचेज करती है, खरीदती है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो एप्रिसिएशन अगर होती है हमारी करेंसी तो नॉर्मल कंडीशन में क्या एक्सचेंज रेट होगा, और अगर एप्रिशिएट होती है तो क्या कंडीशन होगी, बढ़ेगा कि इंक्रीज होगा। और अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप करके आना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी ये टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम पकड़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और एक चीज मैं और बता दूं, और क्लैरिटी के लिए आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो एप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन है ये हो पाती है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। मतलब कि ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। मतलब कि मार्केट फोर्सेस में अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, डिमांड ज्यादा है मतलब पीपल मांग ज्यादा रहे हैं, पीछे से सप्लाई है नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्यों? क्योंकि पीछे से सामान है नहीं लेकिन डिमांड उसकी ज्यादा है तो चीज महंगी हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है कि अगर डॉलर लोग ज्यादा मांग रहे हैं लेकिन पीछे से फॉरेन कंट्री उसकी सप्लाई नहीं कर रही, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, 52 से 59.20 रुपीज हो जाएगा। सो दैट्स वाई वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर इससे ऑपोजिट के अगर पीछे से सप्लाई ज्यादा है, फॉरेन कंट्री कनाडा डॉलर देने के लिए रेडी है लेकिन हमारी कंट्री में से कोई उसको लेने के लिए रेडी नहीं है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड है नहीं, तो एप्रिसिएशन हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, सेम प्रोडक्ट्स में भी ऐसे ही होता था। आपने +1 की है, +1 में ऐसे ही होता था, जब डिमांड ज्यादा होती थी सप्लाई नहीं होती थी तो चीज महंगी हो जाती थी, सेम वही। और जब सप्लाई ज्यादा होती थी डिमांड नहीं होती थी तो चीज सस्ती हो जाती थी, सेम एग्जैक्ट वैसे ही करेंसी के साथ भी होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के कितने टाइप्स होते हैं? सो बेसिकली हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और थर्ड होता है मैनेजेबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट को। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, और ये मैनेजेबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है आप वो होमवर्क जरूर करके आना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग।